बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इत्तक़ू बिफ़रासतिल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुतबे मसूना के बाद आइए सबसे पहले हम और आप इंतहाई अकीदत व एहतराम मोहब्बत व खुलूस के साथ, अगर आप सब सामईन, हाज़रीन, नाज़रीन, मुखलिसीन, मुहिब्बीन, मुतवस्सिलीन, मुताल्लिकीन, मोतक़दीन, मुंतज़मीन, अराकीन, मुआमिनीन, ज़ाकिरीन, ज़ाइरीन, आशिकीन का ईमान, ईकान, एतमाद और यकीन इस बात पर मुस्तहकम है कि उम्मत के दरूदों को मदीने के पैगंबर सुना करते हैं। तो इस एतमाद के साथ सुनने वाले पैगंबर की बारगाह में कौन सुनने वाला पैगंबर, यानी वो रसूल, वो महबूब जो हम सब गुलामों, गुनाहगारों, वफादारों, जानिसारों, आशिकों के लिए कब्र के अंधेरे में काम आने वाले आका, हश्र में काम आने वाले आका, पुल सरात पे काम आने वाले आका, मीज़ान पे काम आने वाले आका, जामे कौसर अता करने वाले आका, जहाँ सब अंबिया, सारे अंबिया इज़हबू इला गैरी कहें, वहाँ उम्मत को अना लहा का मुज़्दा सुनाने वाले आका, क़यामत के दिन मैदान महशर बरोज़े हश्र शफाअत के दूल्हा बन के आने वाले आका, जहन्नम के दहकते हुए अजाब से बचाकर जन्नतुल फिरदौस के बागात और नहरों में ले जाने वाले मुस्तफ़ा, आमना के लाल, महबूब परवरदिगार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, मक्के व मदीने के ताजदार, ताहा यासीन, बशीर व नज़ीर, सिराज मुनीर, अल्लाह के प्यारे दुलारे न्यारे हबीब, हम गुलामों, गुनाहगारों, वफादारों, जानिसारों, आशिकों के तबीब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सैयद आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम रूही व क़ल्बी फ़िदा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस व मुताहर व मुअज़्ज़म व मुनव्वर व मुहतशम व मुकर्रम बारगाह में इस अक़ीदे के साथ सुन्नियों, हनफियों, बरेलवियों, जन्नतियों दरूद शरीफ पढ़ा करो कि आला हजरत अजीमुल बरकत, आला हजरत का नाम आए, सुन्नी खामोश रहे, ये ताज्जुब की बात है। खानकाहे कादरिया, बरकातिया, रज़विया, मुस्तफ़विया, रजबिया में हम आप हाजिर हैं और खानकाहे कादरिया, सोहरवर्दिया, यासीनिया के खादिम का खिताब सुन रहे हैं। और खानकाहे कादरिया, सोहरवर्दिया, यासीनिया का ये खादिम मुल्क और बैरून मुल्क में डंके की चोट पर बोलता है कि इमाम अहमद रजा की जात वो जात है जो खानकाहों की आबरू है। हम सादात बिला वजह इमाम अहमद रजा का जिक्र नहीं करते। आप सोचते होंगे कि जब भी मैं बैठता हूं तो आला हजरत से शुरू होता हूं। उसकी वजह क्या है कि आला हजरत की 1000 से जायद किताबें आप उठाएं, आला हजरत की किताबों में कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी मौजू, कोई भी उन्वान
आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आला हजरत ने अपना खुतबा पढ़ा हो, अपने बाप दादा का खुतबा पढ़ा हो, बल्कि मेरे रजा का जब भी कलम उठा है तो इश्क मुस्तफ़ा के लिए उठा है, शरीयत मुस्तफ़ा के लिए उठा है, इश्क आले मुस्तफ़ा के लिए उठा है। तो आज हम सादात पर यह वाजिब है कि जलसा मेरे नाना का हो, मिंबर मेरे नाना का हो और तस्करा अहमद रजा का हो। और अभी मैं झारखंड में था, एक सैयद साहब, मैंने जब कहा कि हम सादात पर इमाम अहमद रजा का एहसान है, तो इस जुमले में बहुत से सैयदों को मिर्ची लग जाती है और सैयद को जवाब सैयद ही देता है। सैयद को जवाब सैयद ही देता है। जब उन्होंने कहा कि आपने ये कैसे कहा कि आला हजरत का हम सैयदों पर एहसान है, वो तो पठान थे, वो तो गुलाम थे, हम आका हैं, आका ज़ादे हैं, खातून जन्नत के शहजादे हैं, कहीं गुलाम का आका पर एहसान होता है? गुलाम गुलाम होता है, आका आका होता है। मैंने कहा सुनिए, मैं हूं या आप सिर्फ सैयद हैं, लेकिन जो मेरे आका और नाना जान है वो सैयदुल अंबिया हैं, इमामुल अंबिया है, ताजदारे अंबिया है, आकाए अंबिया है, सरताजे अंबिया है, सरदारे अंबिया है, बादशाह अंबिया है। फिर बताओ, तुम कहते हो हम आका वो गुलाम, कहीं गुलाम का आका पे एहसान होता है? तो फिर क्या ख्याल है सैयदना अबू बकर सिद्दीक के बारे में? कहीं गुलाम का आका पे एहसान होता है? बताओ सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, वो जात सरकार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, जो जमीन पर रहे तो यारे गार बन के और जमीन में है तो यारे मजार बन के, जमीन पर रहे तो यारे गार बन के, जमीन में है तो यारे मजार बन के, वो जात सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है, जिनके बारे में मेरे आका फरमाते हैं, किसी के माल ने मुझे इतना नफा न दिया ए अबू बकर जितना तुम्हारे माल ने मुझे नफा दिया। यहीं पर बात खत्म नहीं होती, आका आगे इरशाद फरमाते हैं, सबके एहसान का बदला तो मैंने चुका दिया, ए अबू बकर तुम्हारे एहसान का बदला कल क़यामत में खुदा तुम्हें अता फरमाएगा। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह पर सबसे ज्यादा अगर किसी का एहसान है तो ए अबू बकर तुम्हारा एहसान है। हम रसूलुल्लाह की औलादों को ज़हन मिल गया कि हम कह सकते हैं हम रसूलुल्लाह की औलादों पे सबसे ज्यादा अगर किसी का एहसान है तो अहमद रजा तुम्हारा है। सबसे ज्यादा हम सादात पर किसी का एहसान है तो ए अहमद रजा तुम्हारा एहसान है। अब मियां आला हजरत का सादात पर एक आईना नहीं, दोहरा एहसान है। पहला एहसान तो ये कि नाना की शरीयत को बचाया, तो यूं कहा या रसूल अल्लाह, एक तरफ आदाएं दी, एक तरफ है हासिदी दी, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। और दूसरा एहसान ये है कि फातिमा की औलादों का मर्तबा बताया, तो यूं फरमाया कैसे आकाओं का बंदा हूं रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूं रज़ा, बोल वाले मेरी सरकारों। और एक बात याद रखिए, सैयद वो नहीं जो दुनिया में आके बने, सैयद वो नहीं जो दुनिया में आके बने, सैयद वो है जिसे रब दुनिया में बना के भेजे। और आला हजरत ने जो सादात की ताजीम की है वो सिर्फ किताबों में लिखी नहीं बल्कि अमली सूरत में उसको करके दिखाया है। फतवा रज़विया शरीफ में ये भी है, आला हजरत ने फरमाया अगर कोई सैयद कहे तो तहकीक न करो, लेकिन आला हजरत का खासा यह था कि जो सादात को खुशबू से पहचानते थे, क्योंकि जब सादात
मिंबर की जीनत बनते हैं। और मैं उन सादात से भी पूछना चाहता हूं जो दिल में बुग़्ज़े रज़ा रखते हैं और जब मिंबर रसूल की जीनत बनते हैं तो नकीबे इजलास उनके तारुफ के लिए मेरे रजा के शेर का इंतखाब करते हैं। तेरी नस्ल पाक में है, इतना तुम्हें रजा से बुग़्ज़ है तो दूसरा शेर क्यों नहीं ले आते? सैयद किसी खानकाह का हो, सैयद किसी शहर का हो, लेकिन उसके तारुफ के लिए मेरे रजा का ही शेर पढ़ा जाता है। हमें मियां जब आला हजरत के इस शेर का दुनिया साली न ला सकी तो जाते रजा का जवाब कहां से? और मेरे आला हजरत ने अमली तौर पर करके बताया। बरेली शरीफ में आला हजरत के जमाने में दो लोग बरेली शरीफ स्टेशन पे उतरे। बरेली स्टेशन से थोड़ा आगे बढ़े, दोनों का इरादा चेंज हो गया, नीयत चेंज हो गई। उन दोनों ने आपस में मशवरा किया। आला हजरत सैयदों की बड़ी ताजीम करते हैं, बड़ी ताजीम करते हैं, बड़ी मेहमान नवाजी करते हैं, नजर नियाज पेश करते हैं, इनाम और इकराम देते हैं। ऐसा करते हैं कि हम दोनों सैयद बन जाते हैं। मैं तुम्हें जानूं, तुम मुझे जानो, तीसरा ना जान पाए। इन दोनों ने इरादा किया सैयद बनने का और महल्ला सौदागरान बरेली शरीफ आला हजरत के घर पर पहुंचे। दस्तक दी, खादिम ने पूछा कौन? कहा मैं सैयद फला, मैं सैयद फला। खादिम ने अंदर बुलाया, दस्तबोसी किया, पानी आया, चाय आई, नाश्ता आया, खिदमत किया। थोड़ी देर के बाद आला हजरत तशरीफ लाए। आला हजरत ने मुलाकात किया, आला हजरत ने ताज़ीम किया, आला हजरत ने नजरो नियाज पेश किया, आला हजरत ने इनाम इकराम पेश किया। अब उन दोनों ने इजाजत मांगी, रुखसती की। जब इजाजत मांगी तो आला हजरत ने फरमाया आप दोनों को मैं छोड़ने स्टेशन चलूंगा। आला हजरत ने फरमाया दोनों को मैं छोड़ने चलूंगा। उन दोनों ने कहा नहीं हुजूर आप परेशान ना हो, आप जहमत न करें, हम लोग चले जाएंगे। कहा नहीं, मेहमानों को आखिरी कदम तक रवाना करना चाहिए, मैं स्टेशन छोड़ने चलूंगा। उन लोगों ने फिर कहा नहीं हुजूर आप जहमत न करें, आप परेशानी ना उठाएं, हम लोग चले जाएंगे। आला हजरत ने फिर फरमाया नहीं, मैं आप दोनों को स्टेशन रुखसत करने चलूंगा। आला हजरत साथ में निकले महल्ला सौदागरान से बरेली शरीफ जंक्शन के लिए। और जब स्टेशन करीब आया तो स्टेशन आने से थोड़ा पहले आला हजरत ठहर गए। उन दोनों ने कहा हुजूर जब यहाँ तक आई गए हैं तो स्टेशन तक चले चलिए, स्टेशन तक रुखसत कर दीजिए। तो आला हजरत ने फरमाया ये वही जगह है जहां आप दोनों सैयद बने थे। ये वही जगह है जहां आप दोनों सैयद बने थे, इसलिए यहां तक आपकी ताजीम थी। अब आगे आप जाएं, आपका काम जाए। वो आला हजरत की जात है। ऐसे ही नहीं पूरी दुनिया में मेरे रजा का खुतबा पढ़ा जा रहा है। कल भी आला हजरत का हम पर एहसान था, आज भी आला हजरत का हम पर एहसान है, कल भी आला हजरत का हम पर एहसान रहेगा। मेरे मिल्लत को नौजवानों, आज जिस जाते कामिल, जिस वली कामिल, शेख कामिल, मुर्शिद कामिल, हुजूर मुहद्दिस बिजनौरी के जलवों के अमीन, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के सच्चे अशीर, हुजूर सरकार मुफ्ती नानपारा अल्लामा शेख मुफ्ती रजब अली रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स सरापा कुद्स में हम आप हाजिर हुए हैं, जिस जात ने पूरी जिंदगी इश्क मुस्तफा का जाम पिलाया है और मसलक आला हजरत की तरफ जो इशारा किया। समझ रहे हैं? जो जात आशिक आला हजरत भी थी और फनाफी शेख भी थी। जब बुजुर्गों के उर्स में आया करो, यहाँ मुझे बोलना तो बहुत कुछ था, आज मैंने मूड बनाया था तसव्वुफ पर बोलने का, लेकिन वक्त काफी हो गया है। लेकिन कीमती बातें मैंने अर्ज कर दी हैं, इसलिए कि 7 बजे मेरी फ्लाइट है और 6 बजे मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है। आज मुझे गोंडा से आने में 4 घंटे लग गए, क्योंकि सफर है, ट्रैफिक है, जाम है, तो इसलिए 2:30 बज गए हैं। अभी निकलने में तकरीबन मुझे आधा घंटा लग जाएगा, कयामगा जाएंगे फिर निकलेंगे। तो मूड बहुत था, लेकिन
बहुत अच्छी अच्छी तकरीरें आपने यहाँ से समाअत की। ये आज के दौरे पुरफतन के हवाले से जो फितने बहुत तेजी से उठ रहे हैं, पहला सुलह कुल्लियत का है और दूसरा इस दौर में राफजियत का है। इन दोनों फितनों से अपने आप को बचाओ और अपनी नस्लों को बचाओ। समझ रहे हैं? आज कुछ नाम नेहाद मौलाई निकले हैं, नाम नेहाद मौलाई निकले हैं, नीम राफजी, जो कातिबे वही सहाबी रसूलुल्लाह सैयदना सरकार अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी करते हैं। याद रखो, तुम गुलामे अली हो, हम आले अली हैं, और आले अली का पैगाम लेके जाओ कि सैयदना सरकार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा अव्वल तशरीफ फरमा है, खलीफे चारूम मौलाई कायनात अली मुर्तजा शेर खुदा दामादे मुस्तफा फातह खैबर साहिब जुल्फिकार हैदर कर्रार शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार, अली जैसा जवान नहीं, जुल्फिकार जैसी तलवार नहीं। खलीफे अव्वल और खलीफे चारूम दोनों खड़े हैं, मुलाकात कर रहे हैं, मुसाफा कर रहे हैं, दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं। खलीफे चाहरूम मौला अली ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक से कहा, ए अबू बकर, इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? मुस्कुराने की वजह क्या है? तो सरकार अबू बकर सिद्दीक मौला अली से फरमाते हैं, अली बात यह है, दोनों जहां के मालिको मुख्तार अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जन्नत में वही जाएगा जिसको अली टिकट देंगे। ए मौलाइयो, इसके आगे का जुमला तुम्हें नहीं समझ में आता है? मौला अली से अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया जन्नत में वही जाएगा, दोनों जहां के मालिको मुख्तार ने फरमाया जिसको अली टिकट देंगे। मौला अली ने सुनकर फरमाया, अबू बकर ये तो सच है, मेरे नबी ने फरमाया जन्नत में वही जाएगा जिसको अली इब्ने अबी तालिब टिकट देंगे, लेकिन मेरे आका ने ये भी फरमाया, ए अली, जन्नत में जाने का टिकट उसी को देना जिसके दिल में मेरे अबू बकर की मोहब्बत हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे हैदरी, नारे तकबीर। अल्लामा शहाबुद्दीन हिफाजी लिखते हैं, जो किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी करे वो जहन्नमी कुत्तों में से कुत्ता है। आला हजरत ने भी इसको नकल फरमाया। सुनो क्या फरमाते अल्लामा शहाबुद्दीन हिफाजी कि जो किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी करे वो जहन्नमी कुत्तों में से कुत्ता है। अब वो गुस्ताखी चाहे खानका वाला करे या दरगाह वाला करे, वो गुस्ताखी चाहे खानकाह वाला करे या दरगाह वाला करे, शेख साहब करें, खान साहब करें, मंसूरी साहब करें, अंसारी साहब करें या सैयद साहब करें, अगर कोई सहाबी की शान में गुस्ताखी करता है तो वो जहन्नमी कुत्तों में एक कुत्ता है। हम उसी को अपना पीर, अपना अमीर, अपना कायद, अपना रहबर तस्लीम करते हैं, जो सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सहाबी मानता है और उनसे मोहब्बत करता है। और आला हजरत का ये शेर वजीफा बना लो, सुन्नियों मसलक के आला हजरत पर कायम रहो कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इत्र रसूलुल्लाह की। आज मुफ्ती नानपारा के उर्स में आए हो, 2:30 बज रहे हैं, आपने यहाँ से उलमाए किराम, मशाइखे किराम के खताबात, साहिब सज्जादा की कीमती गुफ्तगू और हुजूर मुफ्ती नानपारा के उलूम व मारफत के वारिस मुफ्ती खालिद साहब और हजरत अल्लामा हाफिज हुसैन साहब पैकर इखलास, इन तमाम खानवादे के हजरात से और आने वाले मेहमान उलमाए किराम से आपने कीमती खताबात समाअत किया। एक आखिरी बात, उर्स में आए हो तो उर्स से कुछ लेके जाओ। जलसे में बैठे हो, ए बाबू कैमरा बंद कर दो। हम लोग उस मरकज से ताल्लुक रखते हैं जहां कैमरे नहीं चलते, कलम चलते हैं। और तस्वीर कल भी हराम थी, आज भी हराम है, कल भी हराम रहेगी।
और इसमें क्या खींचते हो जो हराम है, गुनाह है, डिलीट होने वाली चीज है। खींचना है तो इस कैमरे में खींचो जो कभी डिलीट नहीं होगी। दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देखी। मेरे सुन्नी भाइयों, नमाज के पाबंद बनो, नमाज के पाबंद बनो, और नमाज उसके पीछे पढ़ो जिसके ऊपर नमाज फर्ज है। समझ रहे हैं? यानी नमाज सुन्नी सहीउल अकीदा इमाम की इक्तिदा में पढ़ो, ठीक है। और दूसरी बात, अपना रिश्ता उससे करो जिसका रिश्ता मेरे आका से हो। गुस्ताखे रसूल से न कल हमारा रिश्ता था, न आज है, न सुबह कयामत होगा। हम आशिके रसूल हैं, हमारा रिश्ता आशिके रसूल से है। आशिके रसूल से अपना रिश्ता जोड़ो, शरीयत की पाबंदी करो, और नमाज के साथ साथ तिलावत कुरान करो, और जो शजरा आपको मिलता है उस शजरे को पाबंदी से पढ़ा करो। और यहाँ आए हो उर्स सरापा कुछ अपने शेख की बारगाह में, तो जा करके फातिहा पढ़ो और थोड़ी देर तन्हाई में बैठकर तसव्वुर शेख जरूर करना, तसव्वुर शेख करना। वक्त नहीं है कि मैं प्रैक्टिकल करके आपको बताता। हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद फारूकी सरहिंदी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो तसव्वुफ के इमाम हैं, जिनका हर सुन्नी पर एहसान है, वो फरमाते हैं अल्लाह ने सीने पर बंदे के 6 लताइफ रखे हैं। ये कल्ब है, ये रूह है, ये सिर है, ये खफी है, ये इख्फा है, ये नफ्स है। इसको लताइफ सित्ता बोलते हैं। और लताइफ सित्ता में औलियाए किराम के जरिए नूर इलाही जो सीने में मुंतकिल होता है, वो लतीफे रूह से दाखिल होता है, सीने में पहुंचकर सीने की गंदगी को छाटता है, और फिर कल्ब में पहुंचकर कल्ब की गंदगी को छाटता है, और मुर्दा कल्ब को जिंदा कर देता है। और हवाओं पे, आसमानों पे, पानी में तैरना, उड़ना ये आसान है। एक पीर की सबसे अदना करामत ये है कि वो मुर्दा कल्ब को जिंदा कर दे। समझ रहे हैं? और ये जात हुजूर मुफ्ती नानपारा की थी, जो उनकी बारगाह में आ जाता था, उनको देख लेता था, वो उनका हो जाता था, और जब उनका हो जाता था तो अल्लाह रसूल का हो जाता था। तो कहने वाला यही कहता था, तेरी निगाहे जीज़ का पैमाना बन गया, तेरी निगाहे जीज़ का पैमाना बन गया, देखा जो तुझको वो तेरा दीवाना बन गया। और अल्लाह वाले अपना नहीं अल्लाह रसूल का बनाते हैं। समझ रहे हैं? तो तस्वुर शेख करें और इंशाअल्लाह आपको पीरो मुर्शिद का फैजान मिलेगा, उनके सदके अल्लाह का नूर मिलेगा, और कल्ब की गंदगी दूर होगी। और जब ये कल्ब साफ हो जाएगा तो सूफिया फरमाते हैं जैसा दिल होता है वैसा चेहरा होता है। और इस्लाम की तबलीग अहलुल्लाह और सूफिया के सिर्फ जबान से नहीं, उनके चेहरों से ही होती थी। मैं अपने मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया अली रहमा के साथ रहता था। हजरत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 लाख के मजमे में फकीर ने खिताब किया है। हजरत ने तकरीर भी मुझसे करवाई है, दुआ भी मुझसे करवाई है, और बहुत शफकत फरमाते थे। मैंने बारहा देखा हुजूर ताजुल शरिया अली रहमा की जात वो जात थी जिनको देख कर लोग इस्लाम का कलमा पढ़ लेते। खुद मैं इसका शाहिद हूँ। बरेली शरीफ में हजरत के घर पे था, बैतुल रजा में हजरत की आदत थी, अजहरी गेस्ट हाउस जाते थे सवालात के जवाब देने, बैत करने के लिए, जज की हैसियत से फैसला देने के लिए। तो उनकी आदत करीमा थी कि दरगाह आला हजरत अपने जज की बारगाह में खड़े होकर फातिहा पढ़ते थे। ये शेख की मेरी आदत करीमा थी। हजरत बैतुल रजा से निकले अजहरी गेस्ट हाउस पे जाने के लिए। जब गुजर रहे थे, जब में गफीर था, एक पंडित फूल खरीद रहा था, दुकान पे खड़ा था। उसने दुकानदार से पूछा, ये जो बूढ़ा बूढ़ा शख्स गया ये कौन है, किस मुल्क से आया है? तो उस दुकानदार ने कहा, तुम कहां से आए हो? कहा, मैं तो बड़े मौलाना के दरबार में दर्शन करने आया हूँ। कहा, ये किसी मुल्क से नहीं आए, तुम जिस मौलाना की बारगाह में दर्शन करने आए हो ये उन्हीं की औलाद है। कहा, इनसे मुलाकात हो जाएगी? कहा, हो जाएगी। कहा, मुलाकात करके क्या करोगे? कहा, अगर इनसे मुलाकात हो जाएगी तो मैं अपना धर्म छोड़ के इस्लाम का कलमा पढ़ लूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। पर्ची लिखी गई, शहजादे ताजुल शरिया कायदे मिल्लत काज़िल क़ुज़ात फिल हिंद अल्लामा मुफ्ती अज़्ज़द मियां साहब क़िबला दामज़िल आली को पर्ची दी गई। पर्ची अब्बा के पास गई, कान में कहा, अब्बा ये पंडित है, आपके हाथ पे कलमा पढ़ना चाहता है। उस वक्त मेरे मुर्शिद ने 3 अल्फाज फरमाए, ए पंडित ये बता, तू अपना धर्म अपनी खुशी से छोड़ रहा है और अपनी खुशी से इस्लाम धर्म को अपना रहा है या किसी की जोर जबरदस्ती या दबाव पे? तो उस पंडित ने उस वक्त कहा था, इसका मैं शाहिद हूँ, वो पंडित कहता है, बाबा मेरा ऐसा कोई इरादा
नहीं था, मैं तो दरबार में दर्शन करने आया था। आप गुजरे, मैंने आपको देखा, देखता ही रह गया। मेरी इतनी उम्र हो गई, मैंने इतनी उम्र में आप जैसा खूबसूरत इंसान नहीं देखा। मैं कुर्बान हो गया इस्लाम पर और मान लिया इस्लाम की सदाकत को कि जब इस्लाम के मानने वाले 1400 साल के बाद इतने खूबसूरत हैं तो आपके मदीने के पैगंबर कितने खूबसूरत। बस्ती बस्ती करिया करिया पैसा ने हुजूर तारीफ किया। इश्क मोहब्बत जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा जब उनके गुलामों के दर पर झुकते हैं सलातीन आलम। फिर कोई बताए आका के दरबार का आलम क्या होगा। आप खुशनसीब हैं कि आप हुजूर मुफ्ती नानपारा अली रहमा के दामन से वाबस्ता हैं। उनके खानवादों से मोहब्बत कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए, उनका फैजान हासिल करना चाहते हैं तो उनके लगाए हुए पेड़ को सींचिए, यानी दारूम अजीजुलूम को तरक्की दीजिए, उसका ताउन कीजिए, उसमें खिदमत करके उसका हिस्सा बनिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपने अगर एक ईंट भी दारूम में लगाई है वो रागा नहीं जाएगी, ये सवाब जारिया है। आप जमीन पर रहें न रहें, जमीन में चले जाएं, लेकिन सवाब जारी और सारी रहे। समझ रहे हैं? और जलसों को सस्ता कीजिए, मदरसों को मजबूत कीजिए। समझ रहे हैं? मदरसे मजबूत होंगे तो दीन इस्लाम मजबूत होगा, क्योंकि मदरसे दीनी किले हैं। समझ रहे हैं? और मस्जिदों की तामीर कराइए, मस्जिदों में हिस्सा लीजिए, खिदमत कीजिए। और मस्जिद की ज़ेबो ज़ीनत नमाजी है, नमाज के लिए मस्जिद में जाइए और अल्लाह की रहमत लेके घर में आइए, दुकान में आइए। इंशाअल्लाह आपके मकान में भी खैर बरकत होगी और आपके दुकान में भी खैर बरकत होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको साहिब उर्स के फूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए और जब तक जिंदा रखे, मसलक आला हज़रत पर कायम रखे और इसी मसलक पर हम सबका खात्मा बिल खैर फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।